वेलकम टू दी जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स। आपने जिस तरह से हमारी मेन चैनल को सपोर्ट किया है, मैं यही आशा करता हूं कि उसी तरह से आप इस जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स चैनल को भी सपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। लाइक करें चैनल को। लाइक करने से ही चैनल आगे बढ़ती है, वीडियो आगे जाता है। और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, सबके साथ शेयर करें। और बिल्कुल ना भूलें कि आपकी सहायता से ही ये क्लिप्स की चैनल आगे बढ़ेगी। एंजॉय द क्लिप। मैं एक छोटा सा आपको कथा बताती हूँ जो पहले में कवर किया है, पर वो कथा बहुत सुंदर है। ये कथा है युद्ध के 17वें दिन की, और 17वां दिन युद्ध का चल रहा है। और कर्ण और अर्जुन के बीच अब युद्ध होना निश्चित है, क्योंकि बाकी सब तो तब तक दुर्योधन को छोड़ के बाकी सबकी मृत्यु हो चुकी है। शकुनी, दुशासन, ये सब तो जा चुके हैं तब तक। अच्छा, अब उस दिन क्या होता है कि अब तक तो कर्ण ने कुछ खास किया नहीं है, पर 17वें दिन वो पूरे जोश में है कि आज तो मैं दिखा दूंगा कि क्या मेरा क्या शौर्य है, क्या पराक्रम है। और उसने तभी ही युधिष्ठिर को बहुत ज्यादा विक्षत कर दिया है, और युधिष्ठिर को बहुत लगा है। तो उस समय वो, क्योंकि शरीर में इतने घाव है उनके, तो उनका सारथी उनको फिर उनके शिविर ले जाता है। तो जब कृष्ण और अर्जुन नहीं देखते युधिष्ठिर को, तो वो सोचने लगते हैं कि अरे ये क्या हो गया, भैया कहाँ गए। तो कृष्ण कहते हैं चलो शिविर में जाके देखते हैं। वो जब शिविर की ओर जाते हैं तो युधिष्ठिर को ये लगता है कि अरे ये मुझे अच्छा समाचार देने आए हैं कि कर्ण को मार दिया, क्योंकि उनको इतना लगा है, शरीर में इतनी पीड़ा हो रही है, गुस्सा भी है, क्योंकि उन्होंने कर्ण ने उनको हरा दिया था। तो जैसे ही अर्जुन आते हैं तो वो कहते हैं अरे रे वाह मेरा भाई, बहुत अच्छा काम किया, मुझे पता है तुम मुझे समाचार देने आए हो कि तुमने कर्ण को मार दिया, बहुत बढ़िया। और अर्जुन कहता है नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, अभी तो मैं कर्ण से मुझे लड़ाई करनी है, हमको तो केवल ये देखना था कि आप ठीक से है ना, इसलिए हम देखने आए थे। अभी तो मैं जाकर अब कर्ण से, अब आप ठीक है तो मैं कर्ण से जाके लड़ूंगा। और ये सुनकर युधिष्ठिर बहुत गुस्से में आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि मुझे मालूम था, तुम तो कायर हो, तुम तो डरते हो कर्ण से। तुम्हारे जगह पर तो उससे अच्छा मेरा पुत्र घटोत्कच अगर जीवित होता या अभिमन्यु जीवित होता तो वो डट के लड़ते कर्ण से। तुम तो डर गए हो कर्ण से, इसलिए तुम यहाँ पर भाग के आ गए हो, तुम कुछ लड़ना वड़ना चाहते नहीं हो कर्ण से। ये जो तुम्हारा गांडीव है ना, वो उससे अच्छा तुम कृष्ण को दे दो, कृष्ण को कहो जाके लड़े। तो वो ये सब कह देते हैं, क्योंकि शरीर में इतनी पीड़ा हो रही है, मानसिक संताप है। और जब अर्जुन ये बात सुनते हैं तो क्षत्रिय खून है, वो भी गुस्से में आ जाते हैं। तो वो ऐसे अपनी तलवार निकालते हैं और भागते हैं युधिष्ठिर की तरफ। कृष्ण ये सब देख रहे हैं, तो कृष्ण उनके सामने जाते हैं और रोक देते हैं अर्जुन को, और पूछते हैं क्या कर रहे हो, ये क्या चल रहा है, क्या इस तलवार से तुम्हारा क्या करने का प्लान है। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं करना तो नहीं चाहता, पर मैंने एक प्रतिज्ञा की थी, और ये प्रतिज्ञा थी कि जो भी मुझे कहेगा कि ये तुम्हारा जो गांडीव है वो किसी और को दे दो, उसका मैं सिर छेद कर दूंगा। अब मेरे भाई ने कहा है, मैं करना तो नहीं चाहता, पर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सत्य तो महत्वपूर्ण है, हम सत्य परमो धर्म, ये हम सभी जानते हैं। तो अब मैं झूठ तो नहीं कर सकता मेरी प्रतिज्ञा को। और कृष्ण उसे डांटते हैं। वो कहते हैं अरे मूर्ख, तुझे लगता है तुमको धर्म का ज्ञान है, पर तुम धर्म को समझते नहीं हो, क्योंकि धर्म को समझता वो ऐसा काम ही नहीं, वो जो तुम कह रहे हो ऐसे काम ही नहीं करते। वो कहते हैं पहले एक बालक की तरह तुमने ऐसी रैंडम प्रतिज्ञा कर ली। वो रैंडम शब्द नहीं यूज करते, पर वो बेसिकली कहते हैं कि ऐसे मन में आया ऐसी प्रतिज्ञा तुमने कर ली। अब वो ऐसी प्रतिज्ञा को सच करने के लिए तुम तुम्हारे भाई को मारने जा रहे हो। वो बोले कि हिंसा कब की जाती है, जब तुम युद्ध में किसके सामने हो, जब किसी ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा हो, तुम्हारा शत्रु हो, तब तुम हिंसा करते हो। यहाँ तो तुम्हारा भाई है ना, उसने कभी तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है ना, तुम्हारा शत्रु है, तो बस एक प्रतिज्ञा तुमने मन में आकर कर ली, तो अब तुम मारने चले हो। तो अब अर्जुन को समझ तो आ रहा है, पर उसे ये नहीं समझ आ रहा कि वो करे तो क्या करे इस समय। फिर कृष्ण उसे कथा बताते हैं, और ये कथा धर्म को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। वो कहते हैं एक ऋषि थे, और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं जो भी बोलूंगा, मैं हमेशा सत्य ही बोलूंगा, सत्य के सिवाय कुछ कभी नहीं बोलूंगा। बूढ़े हो गए थे ऋषि, और एक समय अपने आश्रम में बैठ के तपस्या कर रहे थे, और वहां पर कुछ गांव वाले आए, भागते भागते डरे हुए से थे।
और वो कहते हैं कि स्वामी जी हमारे पीछे कुछ लुटेरे पड़े हुए हैं, तो हम वहाँ जाके छुप रहे हैं, अगर वो आपके पास आए तो आप उनको कोई और रास्ता बता देना। तो और स्वामी जी कुछ कहे उसके पहले ये लोग तो भाग गए छुपने के लिए। अब पीछे से लुटेरे भी आए और वो भी उस स्वामी जी के पास रुके और पूछे कि आपने देखा गांव वालों को कहीं भागते हुए। अब स्वामी जी क्या करें, सत्य बोले या ना बोले, क्योंकि सत्य तो बोलना था, सत्य परमो धर्म, और उन्होंने तो व्रत लिया हुआ था कि जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा। अब क्या करे, ये उनके सामने प्रश्न आ जाता। पर वो कहते हैं नहीं नहीं, सत्य सत्य ही धर्म है, हमको तो बताया गया है सत्य ही धर्म है, तो मैं भी सत्य ही बोलूंगा, वैसे मेरा व्रत भी है, मेरी प्रतिज्ञा भी है, सत्य ही बोलना है। तो वो बता देते हैं कि वहाँ है, गाँव वाले वहाँ हैं, वहाँ छुपे हैं। तो डाकू जाते हैं और उनको मार देते हैं। फिर कुछ समय बाद उनका भी देहांत हो जाता है और वो पहुंच जाते हैं यमराज के पास, और यमराज कहते हैं इनको नर्क में भेज दो। तो ऋषि गुस्सा हो जाते हैं, वो कहते हैं अरे ये क्या, मैं तो हमेशा धर्म संगत जीवन जिया है मैंने, और अब इस समय इतने वर्षों की मैंने प्रतिज्ञा निभाई है और आप मुझे नर्क भेज रहे हो, ये कैसा धर्म है आपका। तब यमराज कहते हैं, और वही बात कृष्ण बताते हैं कि सत्य क्या है, यत भूत हितम तत् सत्यम, जिसमें सभी का भला हो, स्पेशली ऐसे जो निर्दोष हो उनका भला हो, वही सत्य है। केवल सत्य है इसलिए सत्य पकड़ के रखना तो केवल हठ है, तुम जो कर रहे हो वो हठ है, वो सत्य नहीं है। और तभी वो जो मैंने कहा था ना, धारणात धर्मित्याहु, दैट विच अलाउज सस्टेनेंस, ओनली दैट इज धर्म। तो सारी वो सारे एक्शंस, वो सारे कार्य जो कोई भी व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद रूप सहाय रूप होते हैं, वो ही धार्मिक होते हैं। अगर उसमें वो उस व्यवस्था को तोड़ने का काम करे तो वो धार्मिक नहीं हो सकते। और इसीलिए जो धर्म के 10 लक्षण कहता है ना कि सत्य कहना, अहिंसा, वो सब महत्वपूर्ण है। क्षमा दमो स्थेयं शौचम इंद्रिय निग्रह, एग्जैक्टली, धीर विद्या सत्यम क्रोधम दशकम धर्म लक्षणम, ये महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर लोग सत्य ना बोले, अगर लोग हिंसा करने लगे एक दूसरे के साथ, तो समाज व्यवस्था टूट जाएगी ना। परंतु उस समाज में अगर ऐसे लोग आ जाते हैं, जैसे कोई टेररिस्ट है, आतंकवादी है, और वो लोगों की हत्या कर दे, तो उसको दंड नहीं देना। आजकल आप देखिए निकल पड़ते हैं कि अरे नहीं नहीं, टेररिस्ट को कैसे आपने दंड दे दिया, उसके सामने तो नॉन वायलेंस, अहिंसा, ऐसी बात करते हैं। पर उसको दंड नहीं देकर कोई हम धर्म का काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर जब टेररिस्ट को दंड नहीं मिलेगा तो क्या होगा, और लोगों को वो मारेगा, तो ये तो समाज पर हिंसा हो गई ना, अहिंसा नहीं है। इसलिए उस आतंकवादी को दंड देना भी धर्म ही है और अहिंसा ही कहलाएगा। तो हिंसा, अहिंसा, सत्य, असत्य, इस सब को समझने के लिए धर्म को समझना आवश्यक है, और इसलिए मैंने वो शुरुआत भी धर्म से की थी।